हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी केमिस्ट्री। तो हमने स्टार्ट किया था क्या, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो हमने दो मेथड किए थे, सॉरी तीन मेथड किए थे। फर्स्ट हमने मीथेन से किया था प्रिपरेशन, देन अल्कीन से किया था, एंड हमने अल्कोहल से भी किया था यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग अल्काइल हैलाइड प्रिपरेशन करेंगे अल्कोहल से ही, बट रिएजेंट अभी हम चेंज करेंगे। तो आज जो रिएजेंट यूज करने वाले हैं वो है हमारा PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो आज का जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज ये जो तीन रिएक्शंस है इससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगभग क्वेश्चन आते ही है। ठीक है, कभी बाय प्रोडक्ट पूछ देता है, तो कभी आपका मेन रिएक्टेंट पूछता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो जो हमारा है वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम किससे, अल्कोहल। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी क्या करेंगे, मैकेनिज्म भी देखेंगे। तो पहले जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। क्या होता है, हम क्या करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल प्लस आपको क्या यूज करना है, रिएजेंट PCl3 फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, तीन है तो इसलिए ट्राई, और आपको कर देना है हीट। ठीक है, अब आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा अल्काइल क्लोराइड प्लस आपको क्या मिलेगा, H3PO3, एंड ये आपको 3 यूनिट यूज करना है और ये भी आपको 3 यूनिट मिलेगा। ठीक है, अभी आप देख लो, बैलेंस कर लो। ऑक्सीजन 3 है यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन कितना है, 3 है, हाइड्रोजन 3 है, फास्फोरस 1 है, फास्फोरस 1 है, क्लोरीन 3 है, क्लोरीन 3 है, एंड R3 है, यहाँ भी R3 है। तो बैलेंस है रिएक्शन। तो इसका अगर स्टेटमेंट लिखना रहेगा एग्जाम में तो आप क्या लिखोगे, व्हेन अल्कोहल इज heated with PCl3 phosphorus trichloride it forms alkyl chloride and this is your phosphoric acid, phosphorus acid, this is your phosphorus acid। तो ये जो आपका बाय प्रोडक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, या तो इसका नाम पूछेगा या फिर पूछेगा कि फास्फोरस में जो इस जो फास्फोरस एसिड है इसमें फास्फोरस पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। तो अभी वो भी देखेंगे कितना है। उससे पहले हम क्या करते हैं, मैकेनिज्म देख लेते हैं। रिएक्शन क्लियर है। एक और एग्जांपल नॉर्मल सा लेते हैं, चलो कोई भी ले लेते हैं। यहाँ पे C2H5 लिया हमने, C2H5 और 3 कितना लेंगे हम, 3 मोल। PCl3 यूज करना है आपको। आप यहाँ PBr3 भी यूज कर सकते हो, PI3 भी यूज कर सकते हो, बट क्या है कि जो हम PCl3 यूज करते हैं वो स्टेबल है, बट PR3 और PI3 स्टेबल नहीं है। दैट्स व्हाई हम वो उस रिएजेंट को यूज करके अल्काइल ब्रोमाइड या आयोडाइड बहुत कम बनाते हैं, बिकॉज वो स्टेबल ही नहीं है, तो रिएक्शन बहुत ज्यादा कर लेगा, तो प्रोडक्ट कुछ भी बना सकता है, वो जो हमको चाहिए वो नहीं बनाएगा। चलो अभी क्या है, फिर से आप क्या करोगे, सेम ही तो है, सिर्फ हमने क्या किया, R की जगह पे ये लिखा है, तो सेम क्या करना, R की जगह पे वो कर दो, तो 3 C2H5, उसके बाद Cl, देन बाय प्रोडक्ट तो आपको सेम मिलेगा, H3PO3, ये तो चेंज नहीं करेगा ना। तो ये ऐसे आप बहुत सारे रिएक्शंस लिख सकते हो। एग्जाम में आपका क्या होगा, ये देगा, फिर ये ऐड करने बोलेगा, या फिर ये देगा, ये बनाने बोलेगा। और अगर ये सब देगा और यहाँ पूछेगा तो आपको इसका नाम बताना पड़ेगा कि क्या नाम है, और ये भी पूछेगा जो प्रोडक्ट मिला है उसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो अभी हम वो भी फाइंड आउट करेंगे कि कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो, तो इससे पहले कि आप इसको नोट कर लो, हो गया। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म, ये जो बना वो कैसे बना। तो मैकेनिज्म थोड़ा इजी वे में मैं समझाने का ट्राई करूंगा। ठीक है, तो हमने क्या लिया, हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो है, कंपाउंड हमारा क्या है, PCl3। तो आप ले लो Cl, और इसके पास है एक लोन पेयर। आपने लिया है रिएक्टेंट ROH, अल्कोहल है रिएक्टेंट आपका। अब ये जो फास्फोरस है इसके पास होता है d ऑर्बिटल। आप जब देखोगे कि फास्फोरस जो है वो 3D थर्ड सीरीज में आता है ना, थर्ड पीरियड में आता है, थर्ड 3 में क्या होता है, d ऑर्बिटल होता है। d ऑर्बिटल इसका खाली है, तो ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और यहां से क्लोरीन ये बाहर चला जाएगा, क्योंकि इसको ओवरऑल तो 3 बॉन्ड रखना है, या तो ये 3 बॉन्ड बना सकता है या 5 बॉन्ड बना सकता है।
तो फिलहाल अभी ये 3 बॉन्ड बनाया हुआ था, तो ओवरऑल इसको 3 बॉन्ड ही रखना है। तो यहाँ से Cl बाहर चला गया, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिला, R O, ये H रहेगा, P Cl Cl, और यहाँ पे लोन पेयर जो था ये। अब देखो ऑक्सीजन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन इसको ले लिया ना, तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज, और किसी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर अगर प्लस चार्ज आता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है। तो ये अनस्टेबल हो गया। अब ये क्या चाहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन चाहेगा, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को तो ले नहीं सकता, इतने अभी अभी बॉन्ड बनाया है। ये OH बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, वीक होता है RO बॉन्ड से, तो इस बॉन्ड को क्लीव करेगा ये। तो ये क्या करेगा, ये जो लोन पेयर है ये यहां से H ले लेगा, और ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहां डाल देगा। तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा कुछ ऐसा, RO डबल बॉन्ड P Cl Cl H, यहाँ पे तो प्लस हो गया। अभी क्या बोला कि फास्फोरस या तो 3 बनाएगा या 5 बॉन्ड बनाएगा। यहाँ देखो 5 बॉन्ड बनाया है, लेकिन इस पे कोई चार्ज नहीं है। क्यों नहीं है चार्ज, क्योंकि इसकी वैलेंसी 5 होती है, ये 5 बना सकता है। अगर इसकी 6 बना लेगा तो प्लस चार्ज आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसने 5 बॉन्ड बनाया है, इसलिए कोई भी चार्ज नहीं आया है। चल अब क्या हो रहा है, अब हमारे पास यहाँ से जो क्लोरीन बाहर निकला था, यहाँ क्या निकला आपका, क्लोरीन माइनस। अब ये क्लोरीन माइनस अटैक करेगा यहाँ पे, ऑक्सीजन को अभी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो जो हमारा है नेक्स्ट Cl माइनस, ये आके यहाँ अटैक करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। अब आपका प्रोडक्ट क्या मिल गया, RCl प्लस क्या मिला आपको, H P डबल बॉन्ड O Cl और Cl, ये मिल गया आपको। अभी बोलो सर अभी तो हमारा H3PO3 बना नहीं है, RCl बन गया। तो यहाँ देखो अभी एक RCl बना है, हमको कितने RCl चाहिए, 3 चाहिए। तो जो प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हुआ था फिर रिपीट होगा। एक आपको RCl मिल गया, आप नोट करते जाओगे, यहाँ से आपको मिलेगा सेकेंड RCl, से ROH, ठीक है। अब फिर ये लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, ये बॉन्ड क्यों ओपन हुआ, क्योंकि ये पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है। तो पहले पाई बॉन्ड ओपन होता है और फिर ये पाई बॉन्ड वापस बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि फास्फोरस और ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है वो ज्यादा स्टेबल है, तो ये वापस बन जाता है। अब वापस बनेगा जिसका कितना बॉन्ड हो जाएगा, 1 2 3 4 5 तो पहले से था, ये एक बॉन्ड बनाने के लिए 6 हो जाएगा, लेकिन फास्फोरस 6 बनाएगा नहीं, 5 बनाएगा। तो इस क्लोरीन को यहाँ से ये बाहर निकाल देगा। तो यहाँ से आपको क्या बाहर निकल गया, Cl माइनस बाहर निकल गया। अभी यहाँ क्या बनेगा, ये जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वो मिलेगा ऐसा, P यहाँ तो डबल बॉन्ड O रहेगा ही। अभी ये O जुड़ गया है फास्फोरस से, तो O जुड़ गया, O पे R है और O पे H। अब O ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पे प्लस जैसे यहाँ आया था। अब इसके पास पहले से एक H था और एक Cl निकला है, दूसरा Cl बचा हुआ है, तो दूसरा Cl हमने छोड़ दिया। चलो अब फिर से अब क्या होगा कि जो ये Cl निकला था यहाँ से, ये Cl अभी क्या करेगा, ये Cl अभी देखो इसके पास लोन पेयर नहीं है ना, तो ये H को नहीं ले सकता। जैसे यहाँ इसलिए H को लिया क्योंकि यहाँ लोन पेयर था, बट यहाँ लोन पेयर नहीं है तो ये H को नहीं ले सकता। तो नहीं ले सकता तो क्या करेगा, तो ये Cl जो है अभी यहाँ प्लस दिख रहा है, ये Cl इस पे अटैक करेगा, कार्बन पे, ये अटैक किया यहाँ पे और ये बॉन्ड वापस यहाँ चला गया, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा क्या, RCl, दूसरा RCl मिला आपको, प्लस क्या मिलेगा, देखो प्लस आपका ये P डबल बॉन्ड O है, एक H है, एक Cl है और एक OH है। तो एक H है, एक Cl है और एक OH है। चलो आपको यहाँ तक मिला। अब जहां मैं अंडरलाइन करो उसको ध्यान से देखोगे, आपको पहले यहाँ क्या मिला था, सॉरी यहाँ पे देखो HCl2PO और एक RCl, यहाँ क्या मिला, दूसरा RCl और OH OClH। ज्यादा क्लियर है, देख लो आप। चलो अब आगे बढ़ते, एक स्टेप और बचा है। क्या मिला आपको, ये मिला है ना। अब ये हम यहां लिखते हैं P डबल बॉन्ड O OH Cl और ये H। अभी हम थर्ड मोलिक्यूल ऑफ अल्कोहल लेंगे। हमने याद रखो रिएक्शन स्टार्टिंग में 3 मोलिक्यूल ऑफ अल्कोहल लिया था, 3 अल्कोहल। तो ये फिर क्या करेगा, फिर अटैक करेगा फास्फोरस पे, ये फिर यहाँ जाएगा और फिर वापस आके बॉन्ड बनाएगा और इसको यहाँ से क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। क्लोरीन क्यों बाहर निकल रहा है,
क्योंकि ये लिविंग ग्रुप है, ये इजिली निकल सकता है मॉलिक्यूल से, तो ये बाहर निकल गया। तो फिर क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, यहाँ मिल रहा है आपको P डबल बॉन्ड O, H तो रहेगा ही, ये OH तो एक है इसके पास पहले से ही जो सेकेंड स्टेप में आया था। यहाँ आपको मिला O पे H R, अब O ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस। अब फिर यहाँ से Cl बाहर निकला है, यहाँ से क्या बोला Cl माइनस करने का मतलब बाहर निकल रहा है, तो फिर Cl आएगा, Cl माइनस, ये कार्बन पे अटैक किया और ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस था। तो आपको प्रोडक्ट यहाँ मिला, देखो तीसरा आपको यहाँ पे थर्ड RCl मिलेगा, RCl, ये थर्ड RCl मिल गया प्लस P डबल बॉन्ड O, OH और H। अगर आप इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, इसको हम लिख सकते हैं H3 1 2 3 H3, फास्फोरस 1 और O3 1 2 3 H3PO3 लिख सकते हैं। ये आपका आ गया बाय प्रोडक्ट H3PO3 और 3 RCl मिला, एक यहाँ और 2 पहले मिल चुका था, ठीक है। तो ये आपका है ओवरऑल मैकेनिज्म। आपको ओवरऑल मैकेनिज्म कहीं नहीं पूछा जाएगा, बट आप अगर नीट और जेई के लिए पढ़ते हो तो आपको डिटेल मैकेनिज्म पढ़ना होता है, हर एक स्टेप की नॉलेज होनी चाहिए। तो आप अभी समझ गए हो, आपको 3 स्टेप में 3 RCl मिला और थर्ड स्टेप में जाके आपको मिला H3PO3। अगर बाई चांस सेकेंड स्टेप में पूछ देगा कि फास्फोरस का कौन सा प्रोडक्ट मिलता है तो आपको ये मिलता है। फर्स्ट स्टेप में क्या मिलता है, यहाँ पे Cl होता है और यहाँ डबल बॉन्ड O और H होता है, ठीक है। चलो क्लियर है। तो आप क्या करोगे, यार आपको यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम होती है, आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके आराम से देखोगे, धीरे रोक रोक के देखोगे, स्टेप वाइज आप देखोगे, अब प्रैक्टिस करते जाओगे तो समझ में आएगा, ठीक है। कि आपको सिर्फ वही ढूंढना है कहाँ पे अटैक हो रहा है और कौन निकल रहा है वहां से, बस उतना ही जानना है और आपको ओवरऑल प्रोडक्ट मिल जाएगा। चलो अब नेक्स्ट है जो हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से देखेंगे। तो नेक्स्ट जो हम प्रिपरेशन करेंगे वो है फ्रॉम PCl5 फास्फोरस पेंटा मतलब 5, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, एक फास्फोरस के पास 5 क्लोरीन है, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। इसका रिएक्शन तो सेम है, अल्कोहल लेना है आपको प्लस क्या करना है PCl5 यूज करना है और हीट कर देना है। तो फिर से क्या होगा, RCl मिलेगा आपको, ये तो हमारा प्रोडक्ट मिलना ही मिलना है। बाय प्रोडक्ट यहाँ मिलता है एक HCl और दूसरा मिलता है POCl3, ठीक है। चलो अब यहाँ तक आपको मिल गया। अभी इसमें क्या करना है, आपको एक ही RCl बनाना है, एक HCl बनाना है, एक POCl3 बनाना है। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, अगर बोर्ड एग्जाम में आ गया क्या लिखोगे, व्हेन अल्कोहल इज हीटेड HEATED heated with phosphorus pentachloride it gives alkyl chloride, hydrochloric acid and POCl3, ठीक है। इसको ऑक्सी फास्फोरस क्लोराइड भी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे ऑक्सी फास्फोरस क्लोराइड। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल चाहिए हमको अल्कोहल का, C2H5OH प्लस PCl5 हिट कर दिया, क्या बन गया आपका C2H5Cl प्लस HCl प्लस POCl3। अब ये कैसे आता है वो हम लोग देखते हैं। तो फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में आपको मैकेनिज्म नहीं पूछा जाएगा, बट अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं 12th पढ़ते टाइम ही करते हैं ना सब कुछ, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये रिएक्शन हो कैसे रहा। आपको जितना मैकेनिज्म क्लियर होगा, आप ऑर्गेनिक पे पकड़ उतना स्ट्रांग होगा आपका, ठीक है। तो आप स्टेप बाय स्टेप फिर से समझोगे, अभी उसको और अच्छे से करने वाले हम लोग। चलो अब मैकेनिज्म करते हैं इसका हम। और अगर आपको मैकेनिज्म समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने कुछ वीडियो बनाए बेसिक कॉन्सेप्ट के, आप वहां जाओ और देखो कि मैकेनिज्म को कैसे फॉलो अप करना है, ठीक है। कहाँ पे अटैक हो रहा है, कौन निकल रहा है, क्यों अटैक हो रहा है, ये सारे मैंने वीडियोस बेसिक्स में करवाए हैं। तो आप जाके देखो चैनल पे, डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो तो मैं अभी फिर से क्या करो, अल्कोहल लिया हमने, ये हो गया हमारा अल्कोहल, और हमारे पास क्या है अभी PCl5 है, तो 5 1 2 3 4 और एक 5। अभी फिर से इसका डी ऑर्बिटल खा लिए तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देगा,
डी ऑर्बिटल खाली कहना, जब भी कॉन्फ़िगरेशन लिखो देखो इसका 3D खाली रहेगा, ठीक है। इसमें ऐड कर दिया तो आपको क्या मिल गया, ROH, फिर P, एक Cl यहाँ से बाहर चला जाएगा क्योंकि 5 ही बॉन्ड बना सकता है ना, 5वां यहाँ से बन रहा है लेकिन निकालना पड़ेगा। तो अभी इसके पास 4 Cl बचेंगे, 2 3 4, यहाँ से एक Cl माइनस कर देता है मतलब बाहर गया। अब फिर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस। अब फिर आगे बढ़ते हैं, अब क्या होगा ध्यान से देखो, Cl हमारा बाहर आया था, ये Cl माइनस R पे अटैक करेगा और R अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन पे प्लस था, इलेक्ट्रॉन लिया, प्लस और माइनस जीरो हो जाएगा मतलब न्यूट्रल हो जाएगा। तो आपको प्रोडक्ट मिल गया RCl, ये हमको मिला था, प्लस ये अभी क्या मिलेगा आपको बाय प्रोडक्ट, अभी फिलहाल RCl, Cl, Cl और एक और Cl और आपको OH मिला, यहाँ तक मिला है। अब कभी भी ध्यान रखना, यहाँ देखो ध्यान से, ये फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और फास्फोरस और ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच अगर डबल बॉन्ड बन रहा है तो ज्यादा स्टेबल होता है। तो कोई भी मॉलिक्यूल क्या चाहेगा कि वो ज्यादा स्टेबल हो जाए, तो क्या करेगा, इसको रीअरेंज करेगा, मतलब इसको डबल बॉन्ड बनाने में कन्वर्ट करेगा। कैसे कन्वर्ट करेगा डबल बॉन्ड में, ये तो हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया, इसको यहीं छोड़ देते हैं। तो इसको मैं यहाँ फिर से लिखता हूँ कैसे वो कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हमारा P है, Cl, 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 Cl और ये सपोज कर लो ये आपका OH है। अब इसके पास क्या है, लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड बना दिया। तो अभी देखो 1 2 3 4 5 बॉन्ड तो है, ये पाई बॉन्ड बनेगा होता है, डबल बॉन्ड है तो 6 बॉन्ड हो जाएगा। इसके लिए एक क्लोरीन को बाहर निकाल दो, एक क्लोरीन बाहर निकल गया तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, P, Cl, 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 यहाँ डबल बॉन्ड OH। अब ऑक्सीजन ने चूंकि अपना इलेक्ट्रॉन फास्फोरस को दे दिया तो यहाँ पे प्लस आ गया। अब यहाँ से जो Cl माइनस निकला था, ये Cl माइनस निकला है, ये Cl माइनस क्या करेगा, यहाँ से H ले लेगा और H और O के बीच का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चला जाएगा तो ऑक्सीजन में प्लस खत्म हो जाएगा। तो ये Cl यहाँ अटैक करेगा और ये यहाँ चला गया। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मैं रख करके यहाँ लिखता हूँ, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ये तो HCl यहाँ से, RCl तो आपको पहले मिल चुका है, दूसरा HCl यहाँ से मिल रहा है, यहाँ मिलेगा आपको HCl प्लस PO 1 2 3 Cl3, तो P डबल बॉन्ड O Cl3। अभी देखो ये आ गया आपका 2 बाय प्रोडक्ट आपको यहाँ पहले मिल गया था RCl, अब इसने रीअरेंज करके ऐसा बनाया HCl और POCl3 यहाँ मिल गया आपको, ठीक है। तो ये था ओवरऑल आपका मैकेनिज्म, कैसे वहां तक पहुंचे हम। चलो तो अब एक बार फिर से समझ लो, फास्फोरस के पास होता है डी ऑर्बिटल खाली, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, अब यहाँ ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी ये जो अभी बॉन्ड बनता है वो टूटता नहीं है, तो ये फिलहाल मतलब फ्रेश बॉन्ड बना, ये नहीं क्लीव होगा, ये OH बॉन्ड अभी नहीं टूटेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये Cl अटैक करेगा R पे और ये बॉन्ड टूट जाएगा। अभी इसके पहले वाले रिएक्शन में मैंने बोला कि OH बॉन्ड क्लीव होगा, OH बॉन्ड इसलिए क्लीव हो रहा था क्योंकि फास्फोरस के पास लोन पेयर था, बट यहाँ फास्फोरस के पास लोन पेयर नहीं है, इसलिए ये OH बॉन्ड नहीं क्लीव होगा, OR बॉन्ड क्लीव होगा। तो ये Cl अटैक किया इस पे, ये दे दिया इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा बन गया, आपको प्रोडक्ट मिल गया। उसके बाद क्या करेगा, ये फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड स्टेबल होता है तो फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बनाए तो ये आपको प्रोडक्ट मिला, ये आपको मिलेगा। तो ये आपका मेन प्रोडक्ट है RCl अल्काइल हैलाइड, ये आपका बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। चलो अब एक और काम है इन दोनों के केस में, वो करते हैं हम कि जो हमको दो बाय प्रोडक्ट मिला है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नीट जे में पूछ देता है कि जो आपको बाय प्रोडक्ट मिलेगा, आपको लिख के नहीं देगा ना, क्योंकि बाय प्रोडक्ट भी आपको खुद प्रिडिक्ट करना है और कैसे आपने देख लिया, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको खुद बताना है। तो हमको जो दो प्रोडक्ट मिला है, कौन कौन सा मिला है, ये OH, OH और H, ये मिला था किसमें, पहले वाले में। अभी हमको मिला है ये POCl3। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, देखो ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, तो एक ऑक्सीजन देता है 2 माइनस, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है 2 माइनस, तो फास्फोरस आ गया 2 प्लस, यहाँ से ये ऑक्सीजन माइनस तो फास्फोरस पे 1 प्लस, ये ऑक्सीजन माइनस तो फास्फोरस पे 1 प्लस, ये हाइड्रोजन होता है प्लस, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, तो एक ऑक्सीजन देता है 2 माइनस, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है 2 माइनस, ऑक्सीजन पे 2 प्लस, ये ऑक्सीजन माइनस तो फास्फोरस पे 1 प्लस, ये हाइड्रोजन है
तो हाइड्रोजन होता है प्लस, ये हो गया आपका माइनस, मतलब फास्फोरस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। तो आपका ओवरऑल यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो क्या आएगा, +3। या फिर अगर आप एक सेकेंड, H3PO3 तो 3 + X - 8 नहीं, यहाँ 5 आना चाहिए। यहाँ भी अभी क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है फास्फोरस से, तो ये भी यहाँ माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका जो यहाँ चार्ज होगा वो +5 होगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ भी आपका +5 होगा, क्योंकि क्लोरीन क्या है, फास्फोरस से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ तो -1 -1 इसके यहाँ +1 +1 +1, तो ये +3 यहाँ से और +2 यहाँ से, तो आपका यहाँ भी हो गया +5। ठीक है, कैसे है, अगर वो नहीं याद है तो आपसे इतना याद रखो, जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है हमारा। ठीक है, चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है, फिर से क्या करना है, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाना है, लेकिन रीएजेंट हम चेंज करेंगे। अभी रीएजेंट हम कौन सा लेने वाले हैं, बाय थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड नाम याद रखोगे आप। स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये है, स्ट्रक्चर इसका ये है S+O Cl, ये आपका है थायोनिल क्लोराइड। अब ये जो है बेस्ट मेथड माना जाता है। बेस्ट मेथड, इसका बेस्ट मेथड अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए, अल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। बेस्ट मेथड क्यों होता है वो हम देखते हैं। पहले इसका रिएक्शन देख लेते हैं। क्या करना है, फिर से आपको अल्कोहल लेना है, चलो ले लिया अल्कोहल, प्लस आपका रिएजेंट क्या है, SOCl2 है, SOCl2। अगर आपको करना है हीट, क्या मिल जाएगा आपको, RCl + HCl + SO2, और ये है आपका गैस, ये भी है आपका गैस। तो इसमें जो दो बाय प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो दोनों है गैस। तो किसी भी रिएक्शन को जब हम करवाते हैं तो हमारा क्या मोटिव होता है कि जो भी प्रोडक्ट मिले वो हमको 100% मिले, है ना। ऐसा नहीं कि हमको 5% प्रोडक्ट मिले बाकी इम्प्योरिटी मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ जो हो रहा है वो हमको 100% प्रोडक्ट मिलता है। 100 नहीं मिलता, 99 के आसपास मिलता है। तो आपको क्यों मिलता है 100% इसमें, बाकी में क्यों नहीं मिला था, क्योंकि बाकी में जो बाय प्रोडक्ट आ रहे थे वो लिक्विड या सॉलिड थे, बट इसमें दोनों बाय प्रोडक्ट हमारा क्या है, गैस है। HCl भी गैस है, SO2 भी गैस है। तो जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा गैस वहां से निकल जाएगा, तो आपको क्या बचा, सिर्फ मेन प्रोडक्ट बचेगा ना, आपको प्योरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कॉस्ट कम पड़ेगा। इसीलिए इसको हम मानते हैं बेस्ट मेथड। तो ये आपका हो गया रिएक्शन। अब जनरल रिएक्शन देख लेते हैं, CH3 CH2। अभी बोलो सर एक ही रिएक्शन बार बार लिख रहे हो, चलो मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे आ गया OH + SOCl2। हाँ, एक और केस है, यहाँ पे हीट के साथ साथ आपको पिरिडीन यूज करना है, पिरिडीन। और पिरिडीन कैसा काम करेगा, यहाँ पे बेस का काम करेगा। अब बेस क्या काम करेगा वो भी हम मैकेनिज्म देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने सेम कंडीशन डाल दिया, तो आपको यहाँ मिलेगा क्या, CH3 CH3, यहाँ पे Cl आ जाएगा, एंड देन HCl और SO2 सेम मिलेगा आपको। चलो अब ये पिरिडीन कैसे काम करता है, अब हम यहाँ से यहाँ कैसे पहुंच गए वो देख लेते हैं, है ना, मैकेनिज्म देखते हैं। आपको यहाँ तक कोई क्लियर नहीं होना चाहिए। क्या होगा स्टेटमेंट, अगर एग्जाम में आया तो आप क्या स्टेटमेंट लिखोगे, ध्यान से सुनो। व्हेन अल्कोहल इज हीटेड विथ थायोनिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ pyridine बेस, इट फॉर्म्स अल्काइल क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। और एक स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको एक लाइन जरूर ऐड करना है कि इट इज बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल। रीजन आपको पता है क्यों, क्योंकि ये दोनों बाय प्रोडक्ट हमारे गैस है। और आपको जब ये स्टेटमेंट लिखोगे तो आप एक जनरल रिएक्शन लिखना, उसके बाद एक रिएक्शन लिख देना, या फिर अगर आप सिंपल एग्जांपल भी देते हो तो चलेगा एग्जाम में। ठीक है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स कट नहीं होंगे। ध्यान से सुनो, मैकेनिज्म नहीं पूछा जाएगा 12th बोर्ड में। अगर पूछा गया है तो मैं तो करवा ही रहा हूँ, आप आराम से कर लोगे ना। चलो तो अब देखते हैं मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म सिंपल है, क्या करना है आपको, जैसे आपने लिया है ये ROH, ठीक है, ये जो H है वो एसिडिक है। एसिडिक कहने का मतलब H+ यहाँ से निकल सकता है। अब ये H+ क्यों निकल सकता है वो देखते हैं। ये जो है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये तो ये अभी ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, यहाँ से H प्लस निकल सकता है, लेकिन H प्लस तभी निकलेगा जब कोई लेने के लिए आएगा, उसको अपने आप बाहर नहीं चला जाएगा अल्कोहल से। इतना ज्यादा भी रिएक्टिव नहीं है, इतना ज्यादा भी एसिडिक नहीं है। तो एक हम बेस यूज करते हैं पिरिडीन। क्या यूज करते हैं? पिरिडीन। पिरिडीन का स्ट्रक्चर क्या है? अब देखो ये है N डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसा होता है पिरिडीन। तो इसके पास जो लोन पेयर है, ठीक है, यहाँ लोन पेयर क्योंकि 3 बॉन्ड बनाया तो 2 एक लोन पेयर बच गया, ये ले लेगा यहाँ से H और ये हो जाएगा O माइनस। तो आपको यहाँ से क्या मिल गया? RO माइनस। और अभी याद रखना इस पे पिरिडीन को हमने H दिया है, तो ये क्या बनेगा हमारा, क्योंकि इसको वापस भी लेना है, H यहाँ पे प्लस। क्यों प्लस? क्योंकि इसने अपना लोन पेयर H को दिया। अभी देखो ध्यान से, ये हमारा जो है वो कैटलिस्ट के जैसा काम करता है पिरिडीन। बेस का तो रोल करता ही है, बट एज ए कैटलिस्ट ये काम करता है। कैटलिस्ट क्यों अभी पता चल जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन में इन्वॉल्व तो हुआ है, लेकिन प्रोडक्ट में आपको ये बाहर मिल जाएगा। तो जो भी मटेरियल रिएक्शन के ड्यूरिंग हम यूज करते हैं और लास्ट में हमको एज इट इज मिल जाए, उसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। तो ये रिएक्शन में आया है, रिएक्शन करवाएगा, फिर बाहर निकल जाएगा। अब हमको यहाँ मिल गया। अब हमारे पास क्या है? थायोनिल क्लोराइड है ना, ये रहा आपका थायोनिल क्लोराइड। ऐसा लिखो, ऐसा कहीं भी स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। अब इसने यहाँ अटैक किया। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी पाई बॉन्ड आप देखो, पहले उसको एक बार खोलो और फिर वापस भेजो, मतलब एक बार ओपन होगा फिर वापस आएगा और इसको बाहर निकाल देगा। ऐसा इसलिए होता है ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर सके। तो यहाँ से Cl माइनस बाहर निकाल दे। आपको यहाँ से क्या मिल गया? RO किससे जुड़ा है? H से। अभी O पे कोई प्लस चार्ज नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये माइनस दे रहा है ना, जब न्यूट्रल देता है तब प्लस आता है, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस है। तो याद हो गया H डबल बॉन्ड O, उसके बाद यहाँ आ गया आपका Cl। ठीक है, चलो अब है हाँ Cl यहाँ से बाहर निकला था, यहाँ से Cl माइनस, ये देखो ये Cl माइनस बाहर निकला है। तो ये क्या करेगा? ये जाके अल्कोहल पे अटैक करेगा यहाँ, और ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा। अभी बोलोगे सर प्लस नहीं है, तो क्यों दे देगा? इसलिए दे देगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा है, और कार्बन ऑक्सीजन से ज्यादा स्टेबल होता है कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड, तभी तो अल्काइल हैलाइड बन रहा है, नहीं तो नहीं बनता। तो ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए बन रहा है। तो अभी ये माइनस हो जाए, तो आपको यहाँ से क्या प्रोडक्ट मिलेगा? यहाँ से देखें, आपको तो RCl मिल गया, इसको मैं अलग कर देता हूँ, RCl मेन प्रोडक्ट हमारा मिल गया। अब हमको क्या मिलेगा? यहाँ से H डबल बॉन्ड O, उसके पास है एक Cl और O पे है माइनस। ठीक है, अब देखो फिर से नोट करना यहाँ पे कि जैसे फास्फोरस और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड लेस स्टेबल था और फास्फोरस और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल था, उसी तरह सल्फर और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये क्या चाहेगा? इस सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड बनाना चाहेगा। डबल बॉन्ड कैसे बनाएगा? इसके पास से इलेक्ट्रॉन लेगा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा, ये Cl को बाहर निकालेगा, क्योंकि ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना सकता है? 4 ही बॉन्ड बना सकता है ना, सल्फर। तो अभी ये चौथा बॉन्ड बन रहा है जिसमें बॉन्ड ओपन करना होगा, तो ओपन करते यहाँ से Cl माइनस मिलेगा आपको। यहाँ से क्या मिला आपको? Cl माइनस और SO2। तो आपको देखो पहला बाय प्रोडक्ट मिल चुका है, आपको मेन प्रोडक्ट भी मिल चुका है और पहला बाय प्रोडक्ट, फर्स्ट बाय प्रोडक्ट। देन अभी ये जो Cl है, अभी हमें बोला था ध्यान रखना कि मैंने H किसी को दिया है और वो वापस करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी रिएक्शन में कोई भी चार्ज स्पीसीज नहीं रह सकता, वो किसी न किसी तरह से न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये Cl माइनस है जिसको प्लस चाहिए, कहाँ से लेगा? यहाँ से लेगा। ये जो है, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, ये है पिरिडीन। ठीक है, यहाँ H दिया था, इस पे है प्लस। अब नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उस पर प्लस चार्ज है, तो वो अनस्टेबल है। तो ये क्या करेगा? यहाँ से ऐसा H लेगा और ये इलेक्ट्रॉन दे देगा नाइट्रोजन को जिस पे प्लस था। तो यहाँ से मिलेगा H, यहाँ से H और ये Cl, तो आपको यहाँ मिल गया HCl। और पिरिडीन हमारा जैसे हमने लिया था वैसा ही बाहर निकल गया। तो ये कैटलिस्ट के जैसा काम कर रहा है। किसके जैसा? कैटलिस्ट। बेस का काम कर रहा है, लेकिन कैटलिस्ट है ये। आपको देखो एक प्रोडक्ट यहाँ मिला HCl, ये भी गैस है, दूसरा यहाँ मिला SOCl, वो भी गैस है, और मेन प्रोडक्ट आपको कहाँ मिल गया था? ये मिल गया था। तो ये दोनों बाहर निकल जाएगा, गैस है, अपने आप क्या कंटेनर से बाहर चला जाएगा, अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कॉस्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा हमको। ठीक है, तो ये हो गया आपका सबसे बेस्ट मेथड फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड। मैकेनिज्म आप फिर से समझ लो, ये बेस था, बेस आया H लेके गया। क्यों लिया? क्योंकि ये H एसिडिक है। एसिडिक क्यों है? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है H का, वो ऑक्सीजन के पास जा रहा है, ऑक्सीजन की खींचने की ताकत ज्यादा है ना,
तो अपने आप टेंडेंसी ज्यादा है लेने की, ले लिया। अब ये माइनस बना, इस माइनस ने क्या किया, यहाँ पे अटैक किया। क्यों अटैक किया, मैंने आपको बेसिक वाले वीडियो में बताया है कि जब भी माइनस होगा तो प्लस ढूंढेगा, प्लस वाला सेंटर ढूंढेगा। तो यहाँ आपको प्लस वाला दिखेगा। क्यों प्लस दिखेगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन अपने यहाँ जो बॉन्डेड वाला इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस और सल्फर पे डेल्टा प्लस आएगा। तो ये अटैक कर दिया, तो प्लस इसको जहां दिखा वहां अटैक कर दिया, उसके बाद ये बाहर निकल गया। अब इसको जहां प्लस दिखेगा वहां, तो कहाँ प्लस दिखेगा इसको, अभी बोलोगे सर यहाँ भी तो दिखेगा, तो यहाँ अगर दिखेगा तो ठीक है, फिर यही बन जाएगा। फिर क्या मतलब रिएक्शन करवाने का, इसको वो सेंटर ढूंढेगा जहाँ प्लस दिखेगा। तो ऑक्सीजन देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस, यहाँ पे आकर अटैक कर दिया उसने। अब ये माइनस बन गया, ये बन गया माइनस। अब हमको पता है कि सल्फर और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड वीक होता है, सल्फर और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड स्ट्रांग होता है। ये याद रखना हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका स्ट्रांग, तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा, Cl माइनस। अब ये Cl माइनस मिक्सचर में ऐसे ही तो घूमेगा नहीं, है ना, तो क्या करेगा, वो जाएगा पिरिडीन के पास, बोलेगा भाई हमारे जो मॉलिक्यूल से H लिए तो वापस कर दो, ले लेगा यहाँ से। अब पिरिडीन हमारा बाहर निकल गया, इसमें मिल गया। तो ये वो आपका ओवरऑल मैकेनिज्म। तो अगर आप नीट जेईई के लिए कर लो तो मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझना, हर एक स्टेप को समझना, क्योंकि किसी भी स्टेप से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। बट आपको बोर्ड के एग्जाम के लिए उतनी ज्यादा नहीं करनी, लेकिन आप करो, बहुत अच्छे से करो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड आई थिंक अभी तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब एक बार देख लो इसको, मैं साइड हो जाता हूँ। चलो तो अभी क्या करते हैं, आज यही तरह रखते हैं। तीन रिएक्शन हमने पढ़ा विथ मैकेनिज्म, सब पूरा डिटेल पढ़ा हमने, क्यों बेस्ट मेथड है ये ऑल, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं, इसके आगे का प्रिपरेशन करेंगे, और भी बहुत सारे मेथड है, ठीक है। तो इस वीडियो को यही स्टॉप करते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।